दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दर्शकों, जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं, खासतौर से शिवसेना की, चाहे एकनाथ शिंदे की हो चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो। कारण है शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू है और आज क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सब कुछ डिटेल से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो कि धनुष बाण है, इस पर फैसला दोनों ही पार्टियों के लिए आना बहुत जरूरी हो गया है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों के लिए। शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर के 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की ओर से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और इससे पहले मामले की सुनवाई हो, क्योंकि पहले ही कई महीने निकल चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो है उन्होंने कहा है कि 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो 13 को भी सुनवाई जारी रखेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर जो अधिकार है उसको लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और तो और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस समय जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले जो गुट है, शिंदे गुट, जिसको शिवसेना वो कहते हैं, असली शिवसेना हमारी है, उसके रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम के साथ साथ पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो धनुष बाण जो है वो शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था। याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला सुनाकर गलती की है और उद्धव ठाकरे की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को नोटिस भी जारी किया हुआ है। तो अब इस मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ रही है। ये कोई नया मामला नहीं है दोस्तों, ये कोई नया मामला नहीं है महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर के, क्योंकि जब से शिवसेना दो हिस्सों में बटी है तब से ही जो शिवसेना नाम है और जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर विवाद महाराष्ट्र में लगातार खड़ा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये कहते हैं क्योंकि बाला साहब ने शिवसेना की शुरुआत की, उनके सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जो कि लगातार शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। असली शिवसेना उनकी है और उनके पास ही चुनाव चिन्ह और नाम दोनों होना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास विधायक ज्यादा है, पार्षद ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे विधायक पार्षद सत्ता में रहने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना अलग हुई उसमें चले गए थे, जो बीजेपी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई। उनका यह कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, हम असली शिवसेना, हमारे पास ज्यादा पार्षद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और तो और विधानसभा चुनाव में लोगों ने हमें ज्यादा सीट देकर जिताया है, इसलिए हम असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब के विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो उनका हिंदुत्ववादी विचारधारा थी उसको लेके हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसी जो कह सकते हैं जो टक्कर है वो देखने को मिलती रहती है। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जो मसाल है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी। अभी सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फैसला आना जरूरी क्यों है उद्धव ठाकरे के लिए खासतौर से। जब चुनाव चिन्ह और नाम एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी चुनाव आयोग के। उसके बाद चुनाव चिन्ह लेकर के जब उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस दौरान आपको याद होगा कि मसाल चुनाव चिन्ह को लेकर के उद्धव ठाकरे को हर रैली में यह बताना पड़ा कि अब उनका चुनाव चिन्ह मसाल है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, गांव खेड़े हैं, कोने कोने तक लोग हैं। ऐसे में सब तक ये बात पहुंचाया जाए, सबको ये क्लियर हो कि उद्धव ठाकरे को वोट डालना है तो मसाल पे डालना है, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं गुंजाइश रही जाती है और कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिली, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ भी लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला कि घड़ी जो अजीत पवार को दे दिया गया है, उनकी पार्टी को दे दिया गया है, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ दोनों ही पार्टियों को। और कई जानकार ये कह रहे थे कि इसका नुकसान शरद पवार और उद्धव ठाकरे को हुआ, क्योंकि सभी को लगता है कि चुनाव चिन्ह शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे, उनका चुनाव चिन्ह घड़ी, उनका चुनाव चिन्ह जो है वो धनुष बाण, और जो घड़ी है वो शरद पवार का चुनाव चिन्ह। तो ये बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति थी, मसाल मसाल बोलना पड़ रहा था। ऐसे ही शरद पवार की जो एनसीपी की जो पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है वो बदल गया था,
तो वो बदला हुआ चुनाव चिन्ह लेकर के मैदान में उतरे थे। वो भी देखा गया कि कई सारे जगहों पर, कई सारे लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उसमें कई जगह पर कन्फ्यूजन की स्थिति थी। इसको लेकर के सुप्रिया सुले से लेकर तमाम नेताओं ने, जयंत पाटिल, सबने आवाज़ उठाई थी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमेशा से इन पार्टियों ने इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ा है। अचानक से नया चुनाव चिन्ह उनके पास आ जाए और जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कम समय हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बात पर अड़े हुए हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर के, नाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट किन किन तर्कों को सामने रखता है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या जो फैसला है चुनाव आयोग का, क्या ये चुनाव आयोग का फैसला बदलेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नया डिसीजन दे सकता है। ये सब कुछ देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात होगी दोस्तों। और एक बात आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब 2023-24 में हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने जब शिवसेना और जो धनुष बाण है उसको लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर के सब सवाल किया जाता था, क्योंकि उस समय लगातार ये बातें चलती थी कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है, तो कोई कहता था कि नहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी है। दोनों अपने अपने शिवसेना को असली बताते थे और एक दूसरे की शिवसेना को नकली बताते थे। तो उद्धव ठाकरे का देखा गया कि चुनाव कैंपेन जो था उसमें भी यही कहा गया कि उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका चुनाव चिन्ह चोरी कर लिया गया, पार्टी का नाम चोरी कर लिया गया, हमारे नेताओं को तोड़ा गया। ये बातें लगातार उद्धव ठाकरे चुनाव के कैंपेन में कहते रहे और वो जो एक सिंपैथी लहर जिसकी बात बहुत ज़्यादा लोकसभा चुनाव में हुई थी वो देखने को महाराष्ट्र में मिली। हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते ये जो लाडली बहन योजना शुरू करके जिस तरीके से महायुति ने पैसे पहुंचाए, लोगों तक पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि महायुति जो है उसको जो है वोट करना चाहिए। और लाडली बहन योजना के दम पर महायुति के नेता खुद कहते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेता के अलग अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ियां भी हुई थी, उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर के कई सवाल रहते हैं, उनके बहुत सारे मामले हैं महाराष्ट्र में जिसके सवाल अभी भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है उनके जवाब आपको पता है वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है महाराष्ट्र में इस समय गरमाया हुआ है। अब महाराष्ट्र में जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत जो है उन्होंने कहा है कि 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे और उस सुनवाई के बेसिस पे अगर जरूरत पड़ी कि 13 को भी सुनवाई करनी है तो 13 को भी सुनवाई करेंगे। तो क्या नवंबर के महीने में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है वो सूर्यकांत वो भी ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो और भी सुनवाई करेंगे, तो क्या फैसला नवंबर में आ सकता है? क्योंकि जनवरी में निकाय चुनाव और उससे पहले अगर ये फैसला आता है तो जिसके भी हक में आएगा उसको फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा, क्योंकि धनुष बाण एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसको बिना कहे महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति जो है वो, अभी फिलहाल कुछ लोगों तक मालूम चल गया होगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की अब वो चुनाव चिन्ह है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको हर जगह प्रचारित करते हैं कि वो हमारा चुनाव चिन्ह है। उद्धव ठाकरे अब मसाल को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2 चुनाव हो चुके हैं तो लोगों तक को पता है, लेकिन फिर भी इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। तो जो भी अपडेट आएगी वो आप तक हम पहुंचा देंगे कि आखिर इस पर क्या फैसला आता है और जो चुनाव आयोग का फैसला है जो शिंदे गुट के फेवर में गया था, उसको जो चुनौती उद्धव ठाकरे ने दी है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।